हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन, बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं बात करूंगा इथेरियम के बारे में, ठीक है। तो इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में आपको जानने को मिलेगा। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें जो है प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो प्राइस एक साइडवाइज कंडीशन के अंदर ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर अब यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ करूँ तो प्राइस काइंड ऑफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से प्राइस के अंदर ना ही हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और ना ही प्राइस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ हमें प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा उसके ऊपर डिटेल्स में बात करते हैं। तो प्राइस अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जब भी प्राइस इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, तब प्राइस ज़्यादातर प्राइस का मूवमेंट जो है हमें यहाँ पर अबव साइड यानी कि ऊपर के साइड में देखने को मिल रहा है। प्राइस यहाँ पर जब भी ऊपर जा रहा है तब प्राइस जो है ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है डायरेक्टली नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पर प्राइस इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहे और इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के बाहर अगर हमें जो है प्राइस का सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कुछ इस तरीके से प्राइस अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स से बाहर निकलता है, तो यहाँ से हमें प्राइस 22,750 के आसपास इसी जोन पे देखने को मिलेगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस हमें जरूर से देखने को मिलेगा। रीजन बिंग इसी जोन पे हमें एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ अब इस टाइम पे आप 22,750 के आसपास जो जोन है, इसी जोन का वेट कर सकते हो। हमें प्राइस इसी जोन के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही नैरो रेंज है, इसके ऊपर आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करोगे, दैट मीन्स कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों भी यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। इसके कारण जो है यहाँ पर अभी सिर्फ आपको इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स को ही फॉलो करनी है। इसके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, दैट मीन्स कि हमें प्राइस 21,942, एंड अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया, इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स से ब्रेकआउट हुआ, दैट मीन्स कि हमें 22,759 के आसपास प्राइस इजीली देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे लिक्विडेशन हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो लिक्विडेट लोग कब होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पर 50x 30x 20x से किसी भी ट्रेड के अंदर ट्रेड ले लिया हुआ है, एंड मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि लिक्विडेट वही लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते, एंड द सेकंड थिंग इज दैट जो बहुत ज्यादा जो है लिवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विडेशन अभी यहाँ पर देखोगे तो कल से हमें लास्ट 24 आवर्स में 27.12 मिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है। उसके बाद लास्ट 12 आवर्स में अगर आप देखोगे तो 14.16 मिलियन का जो है लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है, एंड लास्ट 4 आवर या फिर 1 आवर पे देखोगे तो लिक्विडेशन यहाँ पर कम हो रहा है। तो लिक्विडेशन कब इंक्रीज होता है? लिक्विडेशन इंक्रीज तब होता है जब हमें मार्केट में एक इंपल्सिव अपवर्ड मूवमेंट या फिर इंपल्सिव डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, तब जाके जो हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर लिक्विडेशन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 आवर्स में क्या हुआ था, 24 आवर्स में हमें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिला, जिसके कारण हमें इतनी बड़ी अमाउंट में लिक्विडेशन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगर बीटीसी के अंदर अचानक से कुछ बहुत बड़ा मूव आ जाता है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर लिक्विडेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा शॉर्ट साइड में, ठीक है। तो इसके लिए फॉर नाउ आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो, एंड जब भी ट्रेड लो कि कम से कम लिवरेज लेने की कोशिश करो, और स्टॉप लॉस का यूज करो ताकि आप लिक्विडेट ना हो। लिक्विडेशन का मतलब यही है कि आपने $100 अपना किसी भी ट्रेड के अंदर लगाया हुआ है, तो आपका पूरा पैसे चला जाएगा, उसमें से आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आप लिक्विडेट हो जाओगे। जो भी आपने लगाए थे सब आपका जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो विथ लो लिवरेज, दैट मीन्स कि अगर आपका स्टॉप लॉस $18 का हिट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको बाकी जितने भी डॉलर्स है वो डॉलर्स आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे बैलेंस में हमें लिक्विडेशन देखने को मिला, 1.25 मिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है, ठीक है। लास्ट 4 आवर का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट 4 आवर में 1.525 मिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला, और जिसमें लॉन्ग के अंदर 286.91 के का हमें लिक्विडेशन देखने को मिला, एंड शॉर्ट पोजीशन में 290.30 के का हमें लिक्विडेशन देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो 60.48% का जो है यहाँ पर रेट हमें देखने को मिल रहा है, और जिसमें से 77% जो है यहाँ पर शॉर्ट का लिक्विडेट हुआ है, ठीक है।
और भी ऐसे यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बाइनेंस, बायबिट और भी एक्सचेंजेस के ऊपर आपको सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको ज़रूर से देखना है, मैं चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप ज़रूर से नोट डाउन कर सकते हो। अभी कभी भी अगर आप देखते हो ना, तो लॉन्ग से ज़्यादा जो है लोग अगर शॉर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि मार्केट कभी भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट में अब इस टाइम पे हमें लॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो 67.28% के आसपास लोग अब इस टाइम पे लॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि लोग अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश है मार्केट को लेकर। लास्ट 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट में ज़्यादातर स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए जो है 5 मिनट का यूज़ लोग ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद अगर आप शॉर्ट की बात करोगे तो 31.98% का जो है हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रहा है, यानी कि 5 मिनट्स में इन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम लोग यहाँ पर ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या होगा कि बहुत जल्द हमें ये जो लॉन्ग अब इस टाइम पे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा हो जाएगा एंड लॉन्ग हमें कम देखने को मिलेगा। जब भी आपको ऐसे बहुत बड़ी अमाउंट में लॉन्ग शॉर्ट देखने को मिले, अगर आपको लॉन्ग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि मार्केट के अंदर थोड़ा करेक्शन होगा। अगर शॉर्ट यहाँ पर ज़्यादा ओपन है, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर या फिर बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि व्हेल्स गेम ऐसे ही खेलते हैं। जब देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर अब इस टाइम पे बुलिश हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर अपना यहाँ पर लॉन्ग लगा रहा है, वो तब क्या करेंगे कि वो ऐसे मूव लेंगे ताकि जो है सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लिक्विडेट कर पाए, उसके बाद वो अपना एंट्री सही से बना पाए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस बात के ऊपर डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली कैसे क्या मूवमेंट होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब इस टाइम पे बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली शिबा में हम क्या मूवमेंट आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो न्यूज़ आया था, उस न्यूज़ के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, शिबा के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट शिबा के लिए जो प्राइस का मूवमेंट होगा यहाँ पर अभी इस टाइम पे 0.011443 ये जो जोन है, इसी जोन पे ही शिबा इनू कॉइन के लिए हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्राइस यहाँ से और भी नीचे हमें देखने को मिल सकता है, और भी नीचे अगर प्राइस आता है दैट मीन्स कि हमें जो है प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन पे जो कि है समवेयर अराउंड 0.011208 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप शिबा में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो राइट नाउ अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे बाइनेंस BUSD को लेकर कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आ सकता है, और हमने देखा है कि एग्जैक्टली जब भी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आता है तब शिबा के प्राइस के अंदर ज़्यादातर हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में भी अगर ऐसा कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आता है तो शिबा के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो, इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना ट्रेड लो, जो कि है 0.011477। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस होगा, यानी कि प्राइस थोड़ा नीचे आएगा रेजिस्टेंस लेने के बाद। उसके बाद अगर ब्रेकआउट लेके प्राइस कुछ इस तरीके से जोन पे आता है दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अपना एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो, ठीक है। तो शिबा में प्राइस एंट्री लेने के लिए सबसे पहला यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तब जाके आपको एंट्री लेनी है, और नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको इसी जोन पे एंट्री आप ले सकते हो, जो कि है 0.011201 के आसपास, ठीक है। होप सो कि आपको ये बार बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर समझ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।